ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 3/11/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज बुधवार, प्यारे बाबा हमारी सब मनोकामना सिद्ध करने आए हैं। बाबा कहते अंदर बाहर साफ दिल बनो, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बाबा का बच्चा बनकर कोई भी कर्म नहीं करना। पिछले पाप कर्म बहुत हैं, उन्हें भस्म करने के लिए योग तपस्या करनी है। बाबा कहते किसी को दुख नहीं देना, हर एक को सुख दो, दुआएं लो, क्योंकि दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। आज बाबा हमें सतगुरुवार की मुख्य बात सुना रहे हैं कि सतगुरुवार को वृक्षपति कहा जाता है। माना सारी मनुष्य सृष्टि के वृक्ष का पिता, जिस बीज के अंदर सारी सृष्टि के आत्मदन का ज्ञान है। ये अमावस की रात पूरी हो, दिन शुरू होता है, तब मनाया जाता है। तो उनका तो 24 घंटे का दिन और रात है, लेकिन जहाँ तो बेहद का दिन और रात, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, इस बीच के समय में शिव बाबा आते हैं, हमारा अज्ञान अंधकार दूर कर हमें रोशनी देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जब पितृ अर्थात शरीर छोड़ते हैं तो उनको पितृ कहते। वह उनको जो शरीर छोड़कर फिर उनको बुलाते हैं और कहते हैं स्वर्ग पधारा। जब स्वर्ग चला गया फिर कलयुग में क्यों बुलाते हैं, कलयुग का खाना क्यों खिलाते हैं। वास्तव में जब 12 मास पूरे हुए फिर उनको खलास कर देना चाहिए। पर जहाँ तो बाबा कहते कि मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया की स्थापना कर रहा हूँ, जहाँ पर ये चीज़ें होंगी नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। कोई शरीर छोड़ेगा तो पहले से साक्षात्कार होगा कि अब ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है। परंतु अभी तो बच्चों के बहुत विकर्म हैं, तो बाबा कहते उन विकर्मों को दग्ध करने के लिए मुझ पिता को याद करो और बाबा का बच्चा बनकर, ब्राह्मण बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना। क्योंकि जब तक हम ब्राह्मण नहीं बनेंगे तब तक हम नई दुनिया में जा नहीं सकेंगे। इसके लिए पवित्रता ज़रूरी है। क्योंकि जब वो कहते हैं एक धर्म एक राज्य एक भाषा हो, जब सतयुग था तो एक ही धर्म था, एक ही भाषा थी, एक ही कुल था, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जब द्वापर युग आया तो पहले शिव बाबा की पूजा शुरू हुई, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते गए, दूसरे धर्म पिता भी आते गए, शास्त्र भी बनते गए, फिर ये लड़ाई झगड़ा ये सब शुरू हो गया। अब फिर बाबा आए, बाप कहते बच्चे तुम मीठे से मीठे बाप के बच्चे हो, तुम्हें बहुत मीठा बनना है, तुम्हारी चाल बड़ी राइल होनी चाहिए, हर एक के साथ मीठा व्यवहार करो और कोई भी कर्म ना करो जो फिर कर्मों का खाता बने। बाप की श्रीमत पर चलो, अगर श्रीमत पर ना चले, विक्रम विनाश ना हुए तो धर्मराज की सजा खानी पड़ेगी, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान खुद बैठ पड़ाते हैं देवता बनाने के लिए। देवताएं तो नई दुनिया सतयुग में होंगे, जहाँ कोई भी अधर्म पापाचार नहीं होगा। तो बाप ऐसी सुख की दुनिया में ले जाते हैं जहाँ सुख भी है, शांति भी है, पवित्रता भी है और एक ही धर्म एक भाषा है। अब सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे अंदर बाहर साफ बनो, गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है।
ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए किन की धारणाओं पर ध्यान रखना है। पहला, इस जन्म में बाप का बनकर ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी 100 गुना भोगनी पड़े। दूसरा, बाप जो अति मीठा है वह तुम्हें आप समान मीठा बनाते हैं, इसलिए मुख से कोई कड़वा बोलना नहीं बोले जिससे दूसरों को दुख हो। तीसरा, दुख हरता सुख करता के बच्चे बन सबके दुख हरने हैं। मनसा वाचा कर्मना दुख नहीं देना है। चौथा, स्तुति निंदा में समान रहना है। ओम शांति। सतगुरुवार को वृक्षपति डे भी कहा जाता। वृक्षपति डे अर्थात बाप का दिन। अमावस के दिन अंधेरी रात पूरी होती, फिर दिन शुरू होता, चंद्रमा उदय होना शुरू हो जाता है। और आज का जिनका पितृ होता उनको खिला पिला कर पूरा करते, फिर उन्हें वापसी मंगाना नहीं होता, सबको तृप्त किया जाता है। असल कायदा ये है कि 12 मास का समय जब पूरा होता है तो उनको खिलाकर खलास करना होता है। फिर अंधेरी रात में क्यों बुलाते हैं? परंतु ब्राह्मणों ने ये रस्म बना रखी है, दक्षिणा मिलती है, वह हद की अमावस। अब बाप आया बेहद की अमावस में, बाप आया आधा कल्प का अंधेरा पूरा होता, फिर सज्जू का सोजरा शुरू होता, जिसको कहते हैं अमृत वेला। वहाँ कभी कोई पितरादि नहीं खिलाएंगे। ये फिर बेहद की अमावस है, ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। सभी चाहते हैं कि 1 वर्ल्ड 1 नेशन 1 धर्म हो। अब तो इतना सबका एक नेशन हो ना सके, बहुत अधर्म पापाचार का एक तो हो ना सके। हाँ, एक राज्य रस्म रिवाज थी जब सतयुग था, वह तो बाप आकर इस समय स्थापना कर रहे हैं। वहाँ बिल्कुल मीठे होते, दुख की बात ही नहीं। स्वभाव बहुत मीठा होता, जो इस समय हमने अपना स्वभाव मीठा बनाना है। वह कभी कड़वा बोलते नहीं, कोई पाप कर्म करते नहीं। फिर बाबा कहते जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। बाबा ने हमें शिक्षा दे दी, फिर जितना जो याद करेगा, मीठा बनेगा, स्वभाव संस्कार मीठा होगा, तो उतना वो पद पाएगा। नंबरवार तो है ही, ऐसे नहीं कि वहाँ कोई चोरी आदि करेंगे, नहीं, अंदर बाहर वहाँ साफ रहते हैं। या तो देखो अंदर और बाहर और कितना इस समय एक दूसरे को नुकसान करते हैं। सबकी एकदम झट से गंदी गंदी आते हैं, ख़त्म तो होती नहीं, टाइम लगता है। जितना योग में रहेंगे, कदम कदम पर देखते रहेंगे कि हम योग में कितना रहते। कोई पाप कर्म तो नहीं करते, खुद मीठा बन औरों को मीठा बनाया। चलो पाप कर्म नहीं किया, मीठा बन औरों को मीठा बनाया। खुद कड़वा होगा तो दूसरों को मीठा कैसे बनाएगा? जैसे झट प्रत्यक्ष हो जाते, छिप ना सके। जो कड़वा होगा तो झट प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाप कहते हमारे बच्चे बनकर कोई उल्टा सुल्टा कर्म नहीं करना, नहीं तो बहुत कड़ी सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं देवता बनाने के लिए। देवताओं की महिमा गाते हैं ना कि वह सर्वगुण संपन्न, 16 ग्रह संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्मा। हिंसा भी 2 प्रकार की है, एक तो काम कटारी चलाना, एक तो काम कटारी चलाना जो आत्मदन दुख देते, दूसरा फिर क्रोध में आकर एक दो को मारते दुखी करते। यहाँ तो बच्चों को कहा जाता मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई काम ना करो जो दूसरे को दुख हो। यहाँ तो बाप सिखाते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई कर्म नहीं करना
मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो किसी को दुख हो, क्योंकि हम हैं दुख करता सुख करता बाप के बच्चे, और सबको यही युक्ति बतानी है। तो कैसे दुख हर कर सबको सुख दो, फिर किए हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। जहाँ बाप समझाते इस जन्म में जो भी पाप कर्म किए हैं वह बाबा को सच सच सुना दो, ताकि कुछ हल्के हो जाएं। और जो अनेक जन्मों के पाप कर्म हैं उन्हें योग तपस्या से ख़त्म करने हैं। फिर बाबा कहते इस समय ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसका पाप बने, और कोई भी योग बात से अनेक जन्मों के पाप कर्म भस्म भी करने हैं, क्योंकि ब्राह्मण बनने बगैर वर्षा मिल ना सके। ये बाप दादा है ना, वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है, इनसे नहीं, ब्रह्मा से नहीं। ये अपने को कुछ नहीं कहलाता, ये तो सिर्फ रथ है, इनसे तुमको कुछ मिलता नहीं। पर रथ तो गाया हुआ है, हुसैन का रथ कितना से निकालते हैं, श्रृंगारते हैं, ये तो पति तन है। ये भी अभी इस पढ़ाई से दिव्य गुणों से सज रहा है, अपने पुरुषार्थ से ही सजते हैं। इनकी बाबा तरफदारी नहीं करते हैं, वे रथ दिया तो बाबा तरफदारी करे नहीं। ये तो बाबा कभी कभी हंसी करते हैं कि रथ का तो किराया देना पड़ेगा ना, परंतु पुरुषार्थ जैसे तुम्हें करना है वैसे इनको भी करना है। ये लालच नहीं रहती कि हमको किराया देंगे। आत्मा को योग बात से ही सतो प्रधान बनाना है। जितना योग होगा उतने पावन बनेंगे, फिर आप समान भी बनाना। तुम बच्चे जानते हो जो अच्छे अच्छे सर्विस करने वाले हैं वह नामी ग्रामी है। बाबा सर्विस पर भेज देते हैं, परंतु बहुत बहुत मीठा बोलना है, कोई से लड़ना झगड़ना नहीं। ब्राह्मण अगर कड़वा बोलते हैं तो कहेंगे इनमें तो क्रोध का भूत है। स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए, स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। जब तक संपूर्ण बनने का समय आए तब तक जो तपस्या से धीरे धीरे खाद निकलेगी। ऐसा कोई कह न सके कि हमारे में क्रोध नहीं है, कोई में जास्ती है, कोई में कम। कोई कोई का आवाज़ ही ऐसा होता है जैसे लड़ाई करते हैं। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, जहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। बाप कहते मीठे बच्चे अभी कोई विकर्म करेंगे तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। वहाँ तो मेरे साथ दंड देने वाला धर्मराज भी है। अगर अभी कोई विकर्म करेंगे तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी, और वहाँ तो दंड देने वाला धर्मराज भी है। जहाँ सज़ा मिलती है प्रत्यक्ष, धर्मराज की सज़ा मिलती है गुप्त। जेल में भी सज़ाएं भोगते, कोई को बीमारी होती वह भी कर्म भोग है। धर्मराज द्वारा भी दंड मिलता है, आगे का भी अभी मिलता है, अभी का भी मिल जाता है, फिर गर्भ जेल में भी मिलता है, वो है गुप्त। अब आप हमको इन दुखों से छुड़ाते हैं। परमपिता परमात्मा और धर्मराज दोनों हाजिर हैं। अभी अभी सभी के क़यामत का समय है, हर एक कोई जजमेंट होती है। ये भी ड्रामा में नोंद है। जब तुम बच्चे बनते हो, जब तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो तो बाप समान संपूर्ण बनना है, कोई पाप कर्म नहीं करना। अपने कल्याण के लिए जितना हो सके उतना पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। ये कल्प कल्पांतर की बाजी है। ये पढ़ाई होती है एक जन्म के लिए, दूसरे जन्म में दूसरा, फिर तीसरा। ये पढ़ाई लौकिक पढ़ाई होती है एक जन्म में, फिर जन्म लिया फिर पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। यहाँ तो इस पढ़ाई से कि जन्म की प्रारब्ध बनती है, और वो भी अविनाशी, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा पढ़ाई जाती है, जिससे 21 जन्म के लिए अविनाशी पद मिल जाता है। बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया है,
नई दुनिया में सिर्फ भारत अकेला था। पुरानी में तो अनेक धर्म है, अनेक भाषाएं हैं। नई दुनिया में सिर्फ भारत अकेला था। अब फिर वो चक्र फिरना है। इस समय नई सृष्टि की स्थापना, पुरानी का विनाश होना है। ये तो गाया हुआ है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, तो जरूर जो पवित्र बनते हैं वही ब्राह्मण राजयोग भी सीखते होंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो पवित्र बनते हैं। बाप जी नहीं कहते घर बार छोड़ो, नहीं, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। ये बाप दादा का नाम बहुत अच्छा है। वर्षा तो मैं दादे से मिलता था, शिव बाबा से मिलता। वह ऊंचे तो ऊंचा है। ब्रह्मा तो पतित है। ये पहले श्रेष्ठाचार्य पूज्य महाराजा था सतयुग में, अब अंत में आकर पतित बन गया। ये इनका अंतिम जन्म है। गाया हुआ है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे वो काल, सुंदर मिलन सजरा जब सतगुर मिला दलाल। इसका हिसाब भी तुम समझ सकते हो। सूर्यवंशी जो है वो पहले अपना वर्षा लेने आएंगे। इस आत्मा, ये आत्मा शरीर छोड़कर गई, कहते हैं स्वर्ग पधारा, फिर उनको नरक में मंगाने की क्या जरूरत। स्वर्ग में चला गया, सुख शांति में चला गया, फिर नरक में क्यों बुलाते। कुछ समझते नहीं। साधु संत आदि भी मरते हैं तो उनकी बरसी मनाते हैं, भोग लगाते होंगे। जब कहते हो कि ज्योति ज्योत में समाया, तो भोग क्यों लगाते, किसको लगाते, बरसी क्यों मनाते। शरीर तो खलास हुआ, आत्मा भी गई, आत्मा को बुलाने की दरकारी क्या। ज्योति में ज्योति लीन हो गई, फिर आ कैसे सकती। अनेकानेक नाम है। ये भी मानना चाहिए कि मोक्ष माना पार से छूट गए। बाबा कहते मोक्ष किसी को मिलता नहीं है, फिर उनको याद भी नहीं करना चाहिए। सब मनुष्य मात्र बाप को याद करते ज़रूर हैं, मानते भी हैं, सब भाई भाई हैं, तो भाइयों को बाप से वर्षा ज़रूर मिलना चाहिए। सर्व आत्माओं का सदगति दाता एक है। आत्माओं को ही आत्माओं को ही पावन बन वापस जाना है। मनुष्य को सदगति कैसे दे सकता है। इसलिए एक ही है जो सर्व का सदगति दाता, उसका नाम मशहूर है। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। वह सब आकर बाप आकर इस समय राजयोग सिखाते हैं, सभी को रावण संप्रदाय से छुड़ाते हैं, इनको बेहद की संन्यास करेंगे। सदगति दाता का नाम मशहूर है। सदगति दाता का नाम मशहूर है। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। वो आकर हमें आधा कल्प के लिए बेहद की रात से फिर आधा कल्प बेहद के दिन में ले जाते हैं। ये खेल है। जब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, शांति कैसे हो, वहाँ जाकर बताना चाहिए। एक धर्म एक मत सतयुग में होता है, उसको 5000 वर्ष हुए। वहाँ सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। फिर सब आत्मा शांति धाम में थी। नई दुनिया में एक धर्म था, पुरानी दुनिया में झाड़ देखो कितना बढ़ता जाता। जब अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो, ये बाप का ही काम है। अनेक धर्म का विनाश कर सतयुग की स्थापना करना। शिव बाबा कहते ये हमारा काम है। अब अनेक धर्म का विनाश, सत्य धर्म की स्थापना करना बाप का काम है। बाबा कहते मैं कल्प आकर ये काम करता हूँ। सतयुगी राजधानी के लिए राजयोग जरूर संगम पर ही सिखाएंगे। सभी पतितों को आकर पावन बनाते हैं। कहते हैं मैं आता हूँ तुम बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में। जब ब्रह्मा बाबा के 84 जन्म की 60 वर्ष आज हुई तब आए। जिसने पूरे 84 जन्म लिए, उनके रथ में आकर समझाते हैं। नई दुनिया तो है ही नहीं, पुरानी दुनिया में भी आकर नई दुनिया को बनाता हूँ, पतित को पावन बनाता हूँ। मेरा नाम है दुख हरता सुख करता। सुख दुख में मुझे कोई याद नहीं करते।
सुख में मुझे कोई याद नहीं करते, दुख में करते हैं। तो ज़रूर सुख मिला था। अब आप कहते मैं आया हूँ, अब पढ़ना तुम्हारा काम है। क्योंकि इस समय सारी दुनिया का बेड़ा डूबा हुआ, कितने दुखी हैं। तुम सबका बेड़ा पार करते हो, सब शांति धाम में चले जाएंगे। ये बातें सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में हैं, वो भी नंबरवार। जो लाइट हाउस बने होंगे, लाइट माना हल्के, शक्तिशाली, जो लाइट हाउस बने होंगे दूसरों को भी रास्ता बताते रहेंगे। उनका काम है रास्ता बताना। बच्चों को बाप कैसे पढ़ाते हैं? नशा रहना चाहिए, ये तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। यहाँ आकर बहुत रिफ़्रेश हो जाते हैं। मधुबन सामने जाते हैं मिलने तो बहुत आकर रिफ़्रेश हो जाते हैं, फिर बाहर जाने से नशा गुम हो जाता। बाप से पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी चाहिए ना। कदम कदम बाप से राय लेते रहना है। आगे तीर्थों पर पैदल जाते थे, बहुत खबरदारी से जाते थे। इस समय तो बस ट्रेन में जाते हैं। माया के इस समय भवका बहुत है। सज्जु में भवका था, फिर द्वापर से गिरता गया। जिसको कहो चलो स्वर्ग में, कहते हैं हमारे पास तो सुख यही है, मोटरें गाड़ियाँ सब कुछ है, हमारे लिए यही स्वर्ग है। धन माल जेवर आदि सब है। लक्ष्मी नारायण को भी जेवर है, हम भी पहन सकते हैं। बाप कहते तुम इस समय मेरी बात मानो, पावन बनो, नहीं तो मुझे बुलाए क्यों? हे पतित पावन आओ। याद रखना, अगर अभी नहीं मानेंगे तो धर्मराज द्वारा सजा दिलाएंगे। सावधान भी कर रहे हैं। बुलाया हे पतित पावन आओ तो बाप की श्रीमत पर चलना है। अगर नहीं चलेंगे तो फिर धर्मराज द्वारा सजा दिलाएंगे। डराते भी हैं, बहुत बच्चे विकार में भी जाते रहते, डर नहीं रहता। वे कितने हंटर खाएंगे, सजा खाएंगे। जो बात मत पूछो, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए। सोने हीरों के पहाड़ जाते हैं। इस समय सब खानियाँ खाली हो रही हैं, वहाँ सोने हीरों के पहाड़ होंगे। हीरे जब खोद कर निकालते हैं तो पहले पत्थर होते, फिर उसको साफ कर हीरा बनाते। तुमको भी ज्ञान सिरान पर चढ़ाते हैं, तुम भी कितने अच्छे हीरे बनते हो। अच्छा जी। मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सावधान भी करते, शिक्षा भी देते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, अभी क़यामत का समय है। अभी क़यामत का समय है, इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना। अपने कल्याण कर पुरुषार्थ करना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, क्रोध को छोड़ देना है। दूसरा, बाप से पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी है। कदम कदम पर बाप की राय लेनी है। बाप समान दुख करता सुख करता बनना है। वरदान, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास वितानर भाव। स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से परे रहने वाले पास वितानर भाव। पास वितानर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा ना खाएं। धर्मराज की सजाओं की बात पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, ये है पास आनर होने वालों की निशानी, जो अपने संकल्पों की उलझन से परे रहते। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा ना हो, ऐसी प्रतिज्ञा करो। संकल्पों में भी कोई उलझन पैदा ना हो, ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास आनर होंगे। स्लोगन है, ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो
तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ज्ञान घृत और जौ की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ओम शांति।